जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम और मैं आपको आपके साथ अशरफ खान। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से पाक भारत जंग का जो तज़किरा है वो किया जा रहा था, क्योंकि जब भारत ने अपने ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर गिराए तो उसके बाद पाकिस्तान के जो DGISP आ रहे हैं, पाकिस्तान के तर्जमान हैं, पाक फौज के तर्जमान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा था कि जब हम भारत को जवाब देंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। तो वो दिन दूर नहीं रहा जब 10 मई को सुबह के वक्त जब पाकिस्तान की फौज ने इंडिया को जवाब दिया तो उसके बाद इंडिया को खामोशी लगी। उसके बाद आजकल हमारे मुल्क के अंदर उस सूरत हाल को लेकर और जो बाकी चीजें डेवलप हो रही हैं, क्योंकि PTI को अगर देख लें, क्योंकि उसी मामला उसी जो अभी इस जंग के हवाले से बात करें तो उसमें PTI का एक खासा किरदार अदा रहा है, क्योंकि PTI की जो सोशल मीडिया टीम है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है या बानी PTI है, उन्होंने पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती की और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े रहे। तो आज जो हमारा मैन स्टोरी है उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और आज मेरे पैनल में जो शख्सियात मौजूद है उनका मैं आपको तारीफ करवाता चलूँ। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाल भंगू साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं सदर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से मोहम्मद हारून पवार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं तमाम दोनों शख्सियत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। तो सबसे पहले मैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाल भंगू साहब की तरफ जाऊंगा और इनसे ये पूछेंगे, बिलाल साहब ये बताइएगा कि इस हवाले से जंग के हवाले से हम बात करें तो मुख्तलिफ जो अकाउंट है जो तहरीक साहब की के हवाले से जिनको मुख्तस किया जा रहा था कि सोशल मीडिया के हवाले से कि उन्होंने नेगेटिविटी सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज के ऊपर किस हद तक काम करती रही है और किस हद तक यानी इसको देखते रहिए, इस हवाले से बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आरिफ साहब मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही हमेशा चाहती रही है कि पाक फौज के साथ PTI का टकराव रहे और हम एंजॉय करते रहे, लेकिन जब ये जंग की सूरत हाल बनी उसके ऊपर खान साहब का फिर ट्वीट जारी हुआ और उसमें उन्होंने पूरी PTI और पूरी कौम से रिक्वेस्ट की कि हमें पाक फौज के साथ खड़े होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा हो गए। वो चाहे जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक रखती थी पूरी पाक फौज के साथ खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने हमें मायूस नहीं किया। पाक फौज ने जिस तरह जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करके, और आपने ठीक कहा कि DGISP ने बताया था पहले कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी और वाकई दुनिया ने देखा और आज वो पूरी दुनिया बिलखसूस वो पाक फिजाइया को मान गई है कि ये नंबर 1 दुनिया की मेरा मतलब फिजाइया है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह आज अलीमा खान साहिबा की जेल में मुलाकात थी और उसमें भी खान साहब ने कैटेगोरिकली उनको मैसेज दिया है कि मैं मुस्लिम लीग नून से बात नहीं करूंगा और मैं पाक फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, क्योंकि वो समझते हैं हालांकि अभी तक उनके पास जेल में इंफॉर्मेशन की रसाई प्रॉपरली नहीं है, ना होने के बराबर है, तो लेकिन वो फिर भी एक लीडर है और वो समझते हैं कि जो मोदी है वो जख्मी हुआ है, ये कोई ना कोई फिर हरकत कर सकता है। और इसमें हम एस्टेब्लिशमेंट को भी कहेंगे कि इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए, इमरान खान को बीच में बुलाना चाहिए और एक यूनानिमसली हम लोगों को एक मैसेज देना चाहिए जो कि बिलखसूस इंडिया के लिए, और जिस तरह का मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पिछले 5-7 दिन में दी है, अब तो पूरी कौम जाग गई है और मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है वो भी परेशान हो गया कि ये हमारे लीडरों की खामोशी के पीछे क्या राज है। अच्छा बिलाल साहब, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि मुख्तलिफ जराए से ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनसे खुफिया तौर पे मुलाकात की गई है, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से तरदीद की गई है कि किसी भी किस्म का कोई
कोई राब्ता नहीं किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, ना पानी के साथ किसी कोई डील की बात है, ना पानी का तो कैटेगरिकली है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। आज भी उन्होंने अलीमा खान के थ्रू पूरी कौम को एक मैसेज दिया, अपनी पार्टी को मैसेज दिया कि ये कोई डील वाली बात नहीं है, ना मैं अपने लिए डील करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर बात कर सकता हूं तो पाकिस्तान के लिए बात कर सकता हूं, और इस जंग, क्योंकि वो समझते हैं कि मोदी अभी कोई ना कोई हरकत दोबारा कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये कोई मुलाकातों का ये, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि जिस तरह ये पिछले 2-3 दिन में जंग के बाद की सूरत है, लोगों के पास सारे हकायक खोले हैं, जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की लोग बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती वाला मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना, उनका ये फेल बहुत ही बुरा रहा है कि जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने कोई एक लफ्ज तक नहीं मोदी के बारे में कहा। तो अब उसको काउंटर करने के लिए केजी की मुलाकातें, स्ट्रेट अवे खान का है कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई बात नहीं होगी, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम सिर्फ पाकिस्तान की खातिर इस जंग के लिए, क्योंकि हमें डर है कि अभी भी ये ऐसी हरकत करेगा। एक चीज पे आपको इस पे रोकूंगा। आप फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से इंडिया के खिलाफ कोई भी लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि अगर आप देखा जाए, आपकी बात मान ली जाए, तो आज भी या इससे पिछले दिनों जो भी है, लेकिन जवाब तो इनकी हुकूमत में दिया गया है ना, नून लीग की हुकूमत में। क्रेडिट तो भी इनको जाता है अगर उस चीज को या उस बात को आपको देखा जाए, तो इससे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आरिफ खान साहब कहा कि उस्मान बुखारी साहब ने कि ये सारा डिजाइन नवाज शरीफ ने किया, ये तो एक घोड़ा मजाक है, ये तो टोटल क्रेडिट पाक आर्मी को जाता है। अब इसमें ये तो नहीं कि हुकूमत इनकी है, इन्होंने क्या किया, ये तो एक लफ्ज तक नहीं बोल सके, इन्होंने क्या करना था, ये तो टोटल क्रेडिट पाक आर्मी को और इस कौम को है जो पाक आर्मी के पीछे खड़ी हुई है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ जो पाकिस्तानी जहाज वहां पर कितना टाइम तक मतलब इंडिया की मतलब वो लाइन क्रॉस करके उनके वहां पे करते रहे और वो बेबस रहे, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी। बाकी हमारे इन जो हुकूमती है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो आज तक नहीं बोल रहे, ये शायद अपने कारोबारों की वजह से नहीं बोल रहे, लेकिन हम सब लोग पाक आर्मी के पीछे खड़े हैं, और इंडिया को हम जवाब ये देना चाहते हैं कि पहले भी तुमने एक हरकत की, और आइंदा भी अगर तुमने कोई ऐसा सोचा, अव्वल तो वो शायद वो सोचे ना जिस तरह का पाक फिजाइया ने उनको जवाब दिया, घर में घुस के मारा है, तो अगर आइंदा भी उसने ऐसा किया तो इसी तरह पूरी कौम साथ खड़ी है, और हम पाक आर्मी के पीछे खड़े हैं और भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं, सदर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से इनका ताल्लुक है, मैं पहले भी इनका ताल्लुक करवा चुका हूँ, मोहम्मद हारून पवाल साहब। सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है, इस सिनेरियो पे, इस जंगी सूरत हाल पे, इस कशीदगी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है हारून साहब आपको? आवाज आ रही सर। जी बताइएगा कि आप सबसे पहले इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए। जी सबसे पहले किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की आवाम के लिए उसका मुल्क होता है। अपने मुल्क से वफादारी दीन की अलामत है, ईमान की आपकी अलामत। तो आपने देखा है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया और दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बातें की, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे, मगर पाकिस्तान खामोश रहा। खामोश रहने के बाद इन्होंने 10 तारीख को जिस वक्त जवाब दिया तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान वाकई एक सुपर पावर है, और इस सुपर पावर के पीछे जो सबसे अहम वजह है ना, वो है पाकिस्तान की आवाम। कोई भी मुल्क उस वक्त तक जंग नहीं जीत सकती। जी बोलिएगा। आवाम उसके साथ मुकम्मल तौर पर आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है, और उन्होंने ये साबित भी किया है कि हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। हमारा मुल्क, आपने अभी रिसेंटली देखा है कि जो अरब ममालिक है वो भी इस्लामी ममालिक है, मगर उन्हें इस्लाम का किला नहीं कहा जा रहा। किला अगर किसी ममालिक को कहा जा रहा है, किसी मुल्क को कहा जा रहा है, तो वो ओनली पाकिस्तान है। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यहाँ की जो आवाम है वो अपने मुल्क से हद से ज्यादा मोहब्बत करती है।
सियासत, अगर आपका मुल्क सलामत है तो सियासत सलामत है। आप पीटीआई में है, आप नून लीग में है, आप पीपल्स पार्टी में है, किसी भी पार्टी में है, अगर आपका मुल्क नहीं है तो आपकी सियासत किस काम की सियासत होगी नहीं। इसलिए पाकिस्तान की तमाम आवाम पाक फौज के साथ खड़ी हुई है और उन्होंने साबित भी किया है कि सिर्फ बातों के साथ नहीं खड़ी हुई, उन्होंने अमली तौर पर भी कर दिखाया कि हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ हैं। अच्छा, मैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाल भुट्टो साहब की जानिब दे रहा हूँगा। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है? क्या आप देख रहे हैं इस इमरान खान की रिहाई को, और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, वो मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए किसी भी किस्म का कोई यानी रिहाई का कोई भी यानी प्लेटफॉर्म उनको मुहैया नहीं कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। ना इमरान खान की रिहाई करवाने में ये दिलचस्पी दे रहे हैं। क्या इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे बिलाल साहब? देखिए, इमरान खान साहब का एक ही मौकफ है कि मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। मैं जो अदालतें हैं उनमें केस लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला हमें अपनी अदालतों पे एतमाद है। अल्लाह खैर करे, कुछ लेट हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम अदालत के रास्ते से ही इमरान खान बाहर आएगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। बैरिस्टर गौहर अली जो इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, तो पहले सुनने में ये आ रहा था कि वो वोट आप नो कॉन्फिडेंस हुकूमत के खिलाफ लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने तरकीब की है कि हम किसी किस्म की वोट नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आना चाह रहे। क्या वो डरते हैं हुकूमत के खिलाफ इसी तरह के इक़दाम लेने से? नहीं, ये अभी मतलब ये जो नो कॉन्फिडेंस, ये मीडिया की खबर है, उसको बैरिस्टर गौहर साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हम ऐसी कोई चीज हमारे पास डिस्कस नहीं हो रही। लेके आना चाह रहे हैं। जानिब से ये इज़हार किया जा रहा था, पीटीआई की जो सोशल मीडिया अकाउंट है या बाकी उनके निगरान है, वो भी इसी चीज को कह रहे थे कि जो वोट आपको नो कॉन्फिडेंस है वो लेके आने जा रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली साहब ने उसकी तरदीद की। क्या समझते हैं, अगर उन्होंने तरदीद भी कर दी है, क्या ये पीटीआई ये कदम उठाने जा रही है या नहीं? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई अंडर डिस्कशन नहीं है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक। हाँ, पार्टी पूरा फोकस्ड है और हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर प्लान किया जा रहा है कि किस तरह और उसको एहतजाज किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आवाम की ताकत से ही ये एहतजाज भरपूर करेंगे और ये इमरान खान को बाहर लाने की कोशिश करेंगे, उस तरह प्रेशर डालेंगे। बाकी हम अदालतों में अपने केस फाइट कर रहे हैं और हमें यकीन है कि हमें वहां से आखिर अल्लाह खैर करेगा, इंसाफ मिलेगा। नहीं बिलाल साहब, पहले भी पीटीआई ने बहुत ज्यादा एहतजाज किए, लेकिन किसी किस्म का इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या समझते हैं कि इस बार भी अगर पीटीआई एहतजाज करना चाहती है या सड़कों पे आना चाहती है इमरान खान की रिहाई के लिए, क्या आपको लगता है कि हुकूमत आपको टफ टाइम दे पाएगी? जी देखिए, गवर्नमेंट के पास जिस तरह ये जुल्म के साथ ये बिलखसूस मैं ये पंजाब गवर्नमेंट के बारे में कहूंगा, जिस तरह उन्होंने जुल्म किया हुआ है, लोगों की घर और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया हुआ है, औरतों तक बच्चों तक वो उठा रही है पुलिस जाके, तो फिर हमें खान साहब की तरफ से यही है ना कि हमने कोई पुरतशद्दद नहीं होना, क्योंकि मुल्क हमारा है, तो हम उसमें अपने कारकुन को चार्ज भी रख रहे हैं और उनको कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जुल्म करें जितना भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर पकड़ पकड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन हम पूरी दुनिया को तो दिखाएंगे ना कि जी के ये जुल्म की हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, मैं हारून फवाद साहब की जानिब आऊंगा। हारून साहब, ये बताइएगा कि हम बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करें या जरदारी साहब के हवाले से या सिंध के हवाले से हम बात करें, तो आपके जो चेयरमैन साहब है वो एहतजाज कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं और इवेंट भी कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आप बाकी चीजों को तो छोड़ें, बाकी जमातों को भी छोड़ें, आप साइड पे रखें, क्या आप पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को या बिलावल साहब को आप टफ टाइम दे पाएंगे? क्या आपका मंशूर
दस्तूर क्या है, इस हवाले से आप किस तरीके से मैनिफेस्टो आप पेश करना चाह रहे हैं, इस हवाले से बताइए। जी सर ना, आप टफ टाइम की बात कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि सिंध में 6 कनाल वाला जो मैटर था, ये गवर्नमेंट का मंसूबा था और गद्दारी साहब ने खुद सिग्नेचर किए हुए। सिग्नेचर करने के बावजूद जिस वक्त हम वहां पे सड़कों पे आए हैं, आपने अपना इतिहास रिकॉर्ड कराना शुरू किया है, तो पूरा सिंध हमारे निकल आया है। मंसूबा वापस लेना, बिलावल अली और शहबाज शरीफ दोनों ने बैठकर प्रेस किया है कि हम अपना मंसूबा वापस ले रहे हैं। तो आया कि हम गद्दारी को टफ टाइम नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की सियासत में इंशाल्लाह अच्छा कदम लेकर आएंगे और ये हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान में अगर कोई अवामी लीडर है तो उसका नाम जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो है। ठीक है, और इससे पहले भी पाकिस्तान में जितने लीडर गुजरे हैं, तमाम लीडर अपने अपने मफादात के लिए काम करते रहे हैं। अगर किसी लीडर ने मुल्क के लिए काम किया है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो है। आपका जो पहला सवाल था जंग के हवाले से, आज हम जो बटके लगा रहे हैं ना, उसके पीछे भी जुल्फकार अली भुट्टो का हाथ था। अगर वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए कोशिश ना करते, इस्लामी मुआलफ को अपने साथ ना मिलाते, फंड ना लेते, तो आज हम एटमी ताकत ना होते और मोदी को इस तरह ललकार ना रखे होते। हारून साहब मुझे ये बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर भुट्टो साहब ने एटमी सलाहियत पाकिस्तान को दी तो उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का उसमें किरदार है, और अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये काम किया है तो आप फिर जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो जमात है, बेनजीर की जमात है, बिलावल साहब की जमात, तो फिर आप उनकी मुखालफत क्यों करना चाह रहे हैं? सर वो जुल्फकार अली भुट्टो की जमात नहीं है ना, यही तो हम बताना चाह रहे हैं आवाम को कि वो जुल्फकार अली भुट्टो की जमात नहीं है, वो हाईजैक हुई हुई है। भुट्टो साहब की जो जमात थी, भुट्टो साहब के जो नजरियात थे और भुट्टो साहब का जो मंसूर था, वो हमारी पार्टी के पास है, मीर मुर्तजा की पार्टी के पास है, जिसको लीड मोहतरमा धर्मा भुट्टो साहबा कर रही है। ये सरकारी साहबान ने, बेनजीर ने पार्टी को हाईजैक किया था। और दूसरे नंबर पे आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया, डॉक्टर साहब की अदमत को सलाम। शायद आपको जानकारी के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को भी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ही लेकर आए थे। अच्छा, मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल महमूद साहब की जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे बिलाल साहब, जो इस वक्त हमारे जो साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के जो इस वक्त रहनुमा है हारून पवार साहब, इनकी जमात के बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए जी, जूनियर भुट्टो साहब एक पढ़े लिखे हैं और जो बड़ी उनके जो दादा है उनकी कुर्बानियां, और वो सही है। हारून साहब कह रहे हैं कि एटम बम बनाने में जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बहुत बड़ा हाथ था, नो डाउट। तो बाकी एक नया टच है, पढ़े लिखे लोग हैं और हम तो आगे ही समझते हैं कि मारूसी सियासत से बाहर निकलना चाहिए। ये अब आए, ये जुल्फकार अली भुट्टो के जानशीन बिल्कुल है और पढ़े लिखे हैं, और मैंने सुना है अमेरिका से पढ़ के गए हुए हैं, तो ये एक अच्छा चीज है और इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। और जो दिली तौर पे अवाम के साथ, क्योंकि लास्ट उनकी मैंने स्पीच सुनी थी माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी उनकी स्पीच थी, तो ये गुड साइन है पाकिस्तान की सियासत में। बिलाल साहब मुझे ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या पीटीआई इनके साथ इलाहा कर सकती है? देखिए अभी ये टू अर्ली चीजें हैं। जाहिर बात है कि जो भी अच्छी पार्टीज हैं, जो मुल्क के लिए वफादार है, हम उनके साथ बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन अभी हालात ही बड़े क्रूशल है और अभी हम टू अर्ली, मतलब यहाँ पर तो देखे ना जिस तरह पंजाब में जुल्म हो रहा है, के बलोचिस्तान का जो हाल है, अभी तो हमें पाकिस्तान बचाने की फिक्र है। हम इनको भी दावत देंगे कि ये भी आए साथ मिलके। मेरा मतलब है कि एक भरपूर अंदाज में मुहिम जोई करें और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये भी हमारे साथ आए। अच्छा, यहाँ मैं बिलाल साहब आपकी एक बात मैंने सुनी है कि पाकिस्तान को खतरा है, किससे खतरा है? देखिए पाकिस्तान को एक तो सबसे बड़ा दहशतगर्दी से खतरा है। आप बलोचिस्तान के हालात देख ले, उसका मुकाबला हम करते आ रहे हैं, 75 साल से उसका मुकाबला हम करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी बात
खुसूसन बलोचिस्तान और केपी जो मेरा मतलब है, इसके ऊपर हमें एक यक आवाज होकर, मेरा मतलब है कि इसको हमें आवाज ऊंची करनी चाहिए। और देखिए कितनी हम सब की, मैं उसमें सारों को कहूंगा, सारी जो गजा में इस टाइम जुल्म हो रहा है कि हम वहां पे सारे ही खामोश हैं। अच्छा, मैं बजट की जानिब आऊंगा। इस वक्त हारून पवाल साहब से मैं पूछूंगा। हारून साहब, बजट की तैयारी की जा रही है, बजट की तैयारी की जा रही है। अच्छा, मुझे सुन पा रहे हैं मेरे गेस्ट? जी सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं हारून साहब की जानिब आऊंगा। हारून साहब, बजट की तैयारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? जी सर, दोबारा रिपीट करना, आवाज खत्म हो गई थी। अच्छा हारून साहब, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत बजट लेके आना चाह रही हो और IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस जो आने वाला बजट है क्या आवाम दोस्त बजट होगा? सर, अवामी बजट तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान में जिस वक्त भी मियां साहब की गवर्नमेंट आई है ना, तो अवामी बजट तो हुआ नहीं है। वो तो मफादात का बजट होता है, जिसमें फायदा नजर आए वो बजट होता है, चाहे मुल्क के साथ जो भी हो। आपने मुल्क को देखा है कि पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम के पास खाने के लिए और चीज और पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मगर आप ये बजट भी लेकर आएंगे और बजट में बताएंगे कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं। आपने देखा है कि तकरीबन 1990 से लेकर 2025 तक जितने भी सालाना बजट आए वो स्वाय खसारे के अलावा और कुछ आया है? बिल्कुल नहीं आया। इन लोगों ने बजट में रखना लोगों के लिए क्या है, सबसे जरूरी होता है आवाम के लिए जो बजट में रिलीफ दिया जाए, वो गरीब आवाम के बच्चों को तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे कितने दे रहे हैं, ये आप सबसे कम होंगे। दूसरे नंबर के पर कि जो पाकिस्तान की आवाम है, गरीब आवाम है, उन्हें क्या रिलीफ मिल रहा है, ये दोनों चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी। इसमें तमाम वो चीजें शामिल होंगी इस बजट में जो अमीर लोगों के लिए, अपर क्लास लोगों के लिए सहूलियात किस तरह मुयसर की जा सकती है। मामला यह है कि जरूरत सबसे अहम है कि वो इमरान खान की एक बात बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि वो कहता है कि ये खुद लोग भी पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश भी नहीं करते और ना किसी को पढ़ने की जरूरत महसूस होने देते हैं। बजट में सबसे जरूरी चीज है, अगर बजट अरुण साहब आ रहे हैं, अरुण साहब मेरी सुने, बजट का पढ़े लिखे जो आपने बात की इमरान खान की, इसमें बजट का कोई किरदार नहीं है, ना बजट की। मैं आपसे बजट के हवाले से नहीं पूछ रहा कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं है। आप साइड बात समझे मेरी, उसमें बजट का तल्लक है उसके साथ नहीं। देखिए माशाल्लाह हमारे वजीर आजम, हमारे जो मिनिस्टर है, वफाकी वजीर है, माशाल्लाह आला तरीन याफ्ता है। आप अगर ये लोग पढ़े लिखे हो तो ये लोग सबसे पहले जो बजट लेकर आए उसके लिए आवाम के लिए रिलीफ हो, आवाम गरीब के बच्चों के लिए। आपने 75 साल से देखिए मेरी बात सुने अरुण साहब, मेरी बात सुने, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की फेवर में नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 75 साल से जिस पार्टी ने जो बजट पेश किया तो वो तो आवाम दोस्त बजट था ही नहीं, वो तो है ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने किया है या अभी आना चाह रहा है या बाकी जितनी जमातें कर चुकी है, वो आवाम दोस्त बजट नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आपकी बातें ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें पढ़े लिखे का इसमें क्या ताल्लुक है, मुझे इस हवाले से बताएं। पढ़ा लिखा होगा तो उसे तालीम की अहमियत का इल्म होगा ना। जिस वक्त इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो उससे तालीम की अहमियत क्या होगी। आपने देखा है कि पाकिस्तान की टोटल आबादी में कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है। आप देखेंगे टोटल 20% लोग नहीं होंगे जो मैट्रिक वाले हैं। मेरी बात सुने अरुण साहब, मेरी बात सुने, मैट्रिक का या जितने भी ग्रेजुएशन है, बजट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप बजट के ऊपर बात करें, आप बजट के ऊपर बात करें, आप तालीम पे ना जाए। माशाल्लाह हमारे जितने भी, आप देखिए इस वक्त एट दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर या जो वफाकी हुकूमत है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई मैट्रिक फेल तो है नहीं, अल्लाह माफ करे। तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बजट के हवाले से तालीम को? मेरी बात सुने, किसी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाए जी, तो वहां पे 40 टीचर होने चाहिए, वहां पे 25 है। या क्या बजट में ये जरूरी नहीं है कि जितने टीचर कम है उनके लिए भी स्पेशल कोटा हो?
चलो आप बैंड अप करें, अपनी बात को बैंड अप करें। हारून साहब, मैंने बिलाल साहब के पास जाना है। ये अवामी बजट नहीं होगा, ये सिर्फ मफादात का बजट है जिसमें अपर हाँ। अच्छा, मैं बिलाल साहब की जानिब आऊंगा। बिलाल साहब, आप इस बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिलाल साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? बजट इन्होंने बजट फालों का सारा हिट। जी मैं हेलो, आ रही है आपको मेरी आवाज? जी बोलिएगा बिलाल साहब, बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि ये बजट तो खैर वो बना ही देंगे और ये अल्फाजों का हेर फेर होना है। आप देखिए इस गवर्नमेंट से क्या आप बजट की उम्मीद रख सकते हैं कि जब ये जंग के दिनों थे उसके अंदर इन्होंने MP MNS की तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। इन्होंने आवाम का सोचा, जब आवाम की बारी आती है, जिम्मेदार की बारी आई, गंदम की आई, तो गंदम का कोई रेट नहीं और जिम्मेदार सड़कों में मारा फिर रहा है और उसके बाद नई फसल लगाने के लिए पैसे नहीं है। ये तो इनकी पॉलिसी है। जिस तरह वो हारून साहब कह रहे हैं, उनका मतलब ये डिग्रियों वाली तालीम नहीं है कि ये होंगे कई मास्टर्स भी किया होगा, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि जो पढ़ा लिखा सही पढ़ा लिखा होता है वो आवाम को के दुख दर्द को जानता है। आप चेक कर लीजिएगा, जब ये बजट आएगा तो उसमें हेल्थ के ऊपर देख लेना कि कितना, एजुकेशन के ऊपर कितना इन्होंने पैसा रखा और सारे अपने लवाजमात के ऊपर ये बढ़ा लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने 10 दिन पहले ये जो जंग के मामलात के ऊपर इन्होंने आके अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। कोई आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिनकी सोचे ही सिर्फ पैसा पैसा और इनके हो कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाओ, गरीब आवाम का तो ये सोच ही नहीं रहे। लेकिन अल्लाह ताला करम करे तो जल्दी हम इंशाअल्लाह ताला आवाम की ताकत से इनसे जान छुड़ा लेंगे, तो इंशाअल्लाह एक सही बजट पाकिस्तान तरीके इंसाफ बना के देंगे इनको। जी थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा बिलाल बब्बू साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया। और सदर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तुज़ा शहीद से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद अवाल साहब, ये दोनों गेस्ट मेरे पैनल में मौजूद थे। आपने इनकी सुनी इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम दोस्त बजट बनाना चाहिए ताकि किसी किस्म का गरीब के ऊपर बोझ ना पड़े, गरीब को यानी चीजें मुयस्सर की जाए। तो 2 वक्त की रोटी है वो मिलनी चाहिए, जरूरियात की अशर को कम किया गया। हमने भी देखा नाज़रीन, पिछले कई दिहाइयों से जिस तरीके से महंगाई की जा रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और पाक फौज के हवाले से इन दोनों पैनलिस्ट का कहना था कि पाक फौज को हम दोनों हाथ से सल्यूट करते हैं। जिस तरीके से पाक फौज ने इंडिया को जवाब दिया है तो लगता है कि इंडिया रहती दुनिया का भी जवाब को याद रखेगा और किसी किस्म की कोई सीज फायर और किसी किस्म की बिलाशकार फायरिंग या किसी किस्म का कोई अटैक करने का सोचेगा भी नहीं। नाज़रीन इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी मुख्तलिफ पैनलिस्ट के साथ। तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ ज़बीर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।